इंडिया जो कि आतंकवाद के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा था, आखिर क्यों वो समझौते पे आ चुका है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नूर खान एयर अड्डे के पास इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल फायर किया, जो कि सक्सेसफुली टारगेट पे जाके हिट हुआ है और उसने अच्छा खासा जो है कि नुकसान किया है। और नूर खान एयर अड्डे के पास ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर अड्डा था, जो कि अच्छे से प्रभावित हुआ है। हो सकता है रेडिएशन लीकेज हुआ हो, जिसकी खबर पाकिस्तान ने तत्काल अमेरिका को दी। पाकिस्तान जो कि मुंह की खा चुका था, उसके आतंकवादी कैंप जो है अच्छे से उड़ चुके थे, तो वो अमेरिका को हो सकता है कि इन्फॉर्म किया हो कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच रहा है यही कि हम न्यूक्लियर वॉर जो है कि इंडिया के अगेंस्ट कर दें। तो अमेरिका ने इस चीज़ की जानकारी भारत को दी। अमेरिका ने कहा कि आप लोग समझौता कर लीजिए, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है और पूरा विश्व इससे प्रभावित हो सकता है। तो इंडिया ने भी तत्काल इस चीज़ पे जो है एक्शन लिया। अमेरिका ये चीज़ से भी डरा हुआ था कि इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, वो सक्सेसफुली टारगेट पे हिट कर चुकी थी और इसका जो है कि प्रचार विश्व स्तर पे हो चुका था। तो अमेरिका को ये चीज़ का डर भी बन चुका था कि ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केटिंग बहुत तेज़ी से जो है पूरे विश्व लेवल पे हो रही है। रशिया ने भी तत्काल जो है एस-500 बनाने के लिए इंडिया से कोलैबोरेट कर रहा है। वो इंडिया के साथ मिलकर एस-500 बनाने की बात कर रहा है। तो अमेरिका ये बात से हिला हुआ है क्योंकि इंडिया की मार्केटिंग ऑलरेडी बहुत तेजी से हो चुकी है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया विश्व स्तर पे इंडिया का नाम हो, क्योंकि अमेरिका लीडिंग एक्सपोर्टर है वेपन्स का। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके कंपटीशन में कोई खड़ा हो। अगर इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट होने होने चालू हो गई तो इंडिया को अच्छा खासा इससे मुनाफा होगा, क्योंकि आप जितना मेहनत अगर आप अनाज ये सब एक्सपोर्ट करने में कर रहे हैं, उसमें आप उतना नहीं कमा पाएंगे। अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी सेल की है, उसमें आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कर सकता है, जिससे अमेरिका तक घबराया हुआ है। अमेरिका को इस चीज का खौफ बना हुआ है कि अगर इंडिया पावरफुल बन गया तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है ये चीज में आगे जाए। इसलिए तत्काल उसने जो है कि युद्ध विराम लगाने की जो है कि वो दे दिया। अगर वॉर होता, इंडिया और ब्रह्मोस मिसाइल फायर करता और मार्केटिंग होती, अमेरिका उस चीज से घबरा चुका था। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है कि विश्व गुरु बने। अमेरिका ने जानबूझ के पाकिस्तान को $1 बिलियन दिए हुए, क्योंकि अमेरिका ये चीज जानता है पाकिस्तान कभी लौटा नहीं पाएगा। वो पाकिस्तान को एज अ वेपन यूज कर रहा है इंडिया और चाइना पे नजर रखने के लिए। वो जानता है कि इंडिया इंडिया जो इमर्जिंग पावर है, अगर मुझे इंडिया पे नजर रखनी है तो मुझे पाकिस्तान का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया कभी पाकिस्तान से समझौता नहीं करेगा। और वो चाइना जानता है कि चाइना अपनी मनमानी करता है। मैं पाकिस्तानी एक ऐसा जो है कि अड्डा है जिससे मैं पाकिस्तान चाइना पे भी नजर में रख सकता हूँ। इसलिए वो क्या कहते हैं अपना कभी भी नहीं चाहेगा कि ये दोनों कंट्री जो है इमर्ज हो। और अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हुआ तो इससे कोई देश बच सकता है, तो मैं यही कहूंगा कि इससे कोई देश नहीं बच पाएगा। क्योंकि अगर एयर डिफेंस जो कि आपके बॉर्डर पे लगे हुए हैं, आप सोच रहे होंगे कि अरे यार बम न्यूक्लियर बम वहां से आ रहा है, मैंने एयर डिफेंस से जो है फायर किया, वो हवा में उड़ गया, बस मतलब कि क्या कहते हैं अपना कि कोई लॉस नहीं होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर वेपन इस चीज से विपरीत है। अगर आपने उसको हवा में उड़ा भी दिया है तो उसका रेडिएशन कुछ 1000 किलोमीटर तक फैलेगा, और ये रेडिएशन ही तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये रेडिएशन से कोई नहीं बच पाएगा। रेडिएशन एक तो पहली बात आप मतलब लोगों को तो मारेगा ही मारेगा, लेकिन वो डीएनए में भी अच्छा खासा वो कर देता है, इफेक्ट डालता है, मतलब जिससे आने वाली नस्ल खराब हो जाती है। जैसा कि आपको हिरोशिमा और नागासाकी का पता होगा, मतलब वहां पे लोग मरे तो मरे, लेकिन जो आने वाली नस्ल थी वो तक हिल चुकी थी। कहने का अर्थ ये है कि न्यूक्लियर वॉर हुआ तो इससे सब प्रभावित होंगे, क्योंकि ये हवा के माध्यम से फैलता है, और हवा के माध्यम से जो चीज फैलती है वो अच्छे खासे लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए दोस्तों ये वॉर कभी ना हो तो ही अच्छा है। अगर होगा तो दोस्तों इससे कोई नहीं बच सकता है, ये सब जानते हैं। और ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कोई और कंट्री न्यूक्लियर वेपन के साथ खड़ी हो, इसलिए वो कड़ी निगरानी रख रही है कि कोई और कंट्री न्यूक्लियर परीक्षण ना करे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।